तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आपको इस सर्च टॉपर्स यूट्यूब फैमिली पे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जो है पिछले क्लास में चैप्टर 2 तक जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, वीवीआई क्वेश्चन था, वो आप लोगों ने देखा और समझा। और आज जो हम कराने वाले हैं चैप्टर 3 का जो है सारा वीवीआई क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम एक एक करके जो है देखते हैं कि कौन सा चैप्टर है और कैसा क्वेश्चन है जो वीवीआई है। आइए देखते हैं। देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि तीसरा जो चैप्टर है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का सारा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई जो है आप लोगों को सारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो वर्ष 1975, तो बुआ वर्ष 1975 में जो है ना देश में आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, आपातकाल। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, आपातकाल लागू हुआ था। यहाँ पे कह रहा है कि आपातकाल, तो वो आपातकाल जो होता है, आपातकाल क्या हुआ? तो आपातकाल उस स्थिति में लागू होता है। आपातकाल 3 तरह का होता है। ठीक है, आपातकाल जो होता है बुआ 3 तरह का होता है। एक होता है, आपको बता देते हैं, पहला जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है राज्य आपातकाल होता है। तीसरा जो होता है बुआ वित्तीय आपातकाल होता है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो बुआ इस समय जो है ये जो आपातकाल लागू हुआ था वो जो हुआ था राष्ट्रीय आपातकाल हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है कब लगता है? तो पहला जो है राष्ट्रीय आपातकाल उस आधार पर लगता है जैसे हमारा देश पे कोई आक्रमण हुआ, बाहरी आक्रमण हुआ, तो हमारे देश पे कोई खतरा मंडरा रहा है, तो इस स्थिति में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हुआ राज्य आपातकाल। ठीक है, तो राज्य आपातकाल तब लगता है जब राज्य में जो है राज्य सरकार संवैधानिक ढंग से अच्छे से अपना कार्य नहीं करती है, उस स्थिति में जो है राज्य आपातकाल लगा दिया जाता है। ठीक है, और तीसरा जो है हमारा वित्तीय आपातकाल, जब सरकार को ये लगता है कि हमारा आर्थिक स्थिति जो है मतलब जो है चरमरा रहा है, आर्थिक स्थिति जो है सही नहीं है, मतलब ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, तो इस स्थिति में जो है वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाता है। ठीक है, तो वो ये जो लगा था 1975 में, हाँ, आपातकाल जो लागू होता है ना बुआ, वो राष्ट्रपति जो है ना आपातकाल का घोषणा करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है आपातकाल का घोषणा करता है। तो इस समय जो है ना 1975 में जो है राष्ट्रपति जो है लागू किया था, और प्रधानमंत्री जो है ना प्रधानमंत्री के सलाह पे करता है। तो उस समय का प्रधानमंत्री जो थे वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ था, उन्हीं के आदेश पे जो है, उन्हीं के सुझाव पे जो है ये जो है ना आपातकाल लागू हुआ था।
ठीक है, चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो बुआ सत्ता में जो है ना जनाक्रोश जो हुआ था वो हुआ था बुआ 1970 के दशक से, ठीक है। आप लोग जो है देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 1970 के दशक से। लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश, यानी कि सत्ता के विरुद्ध ये जो हुआ था इसलिए हुआ था कि लोकतंत्र जो है ना, लोकतंत्र में जनाक्रोश ये जो है हुआ था बुआ, 1 मिनट हम बता देना चाहते हैं। 1970 में जनता के बीच जो जनाक्रोश हुआ था बुआ, ये जैसे संविधान में जो है दिया हुआ था कि छुआछूत जो है नहीं किया जाएगा, ठीक है, छुआछूत नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी जो है छुआछूत खत्म नहीं हुआ था, ठीक है, फिर भी छुआछूत खत्म नहीं हुआ था। तो इसलिए जो है लोगों ने जनाक्रोश पैदा हुआ और जनाक्रोश हो गया था, ठीक है। तो ये जो हुआ था 1970 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बुआ बिहार में जो संपूर्ण क्रांति जो हुआ था ना वो हुआ था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, ठीक है। ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो जयप्रकाश नारायण, वो इनको जो है ना, इनको जो है लोकनायक भी कहते हैं, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो हुआ था सो इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। और इनको लोकनायक भी कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है बुआ क्यों हुआ था? हाँ, और ये संपूर्ण क्रांति क्यों हुआ? तो संपूर्ण क्रांति बुआ इसमें जो है ना टोटल 7 क्रांति जो है शामिल है, ठीक है। इसीलिए जो 7 क्रांति है, इसीलिए जो है ना इसमें इसके अंदर जो है ना 7 क्रांति आता है, ठीक है। इसमें जो है इसीलिए इसको संपूर्ण क्रांति कहा गया है, ठीक है। 7 क्रांति कौन कौन होगा? वो एक हो जाएगा आपको जो है सामाजिक, ठीक है। इसमें एक हो जाएगा सांस्कृतिक, एक हो जाएगा आपको आध्यात्मिक, एक हो जाएगा बुआ, टोटल 7 क्रांति इसमें शामिल है, ठीक है। जो हम आप लोग को जो है ना इसी क्वेश्चन के बाद जो है आप लोग को हम बताएंगे। तो ये इसमें जो है ना इसीलिए इसको ना संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना गया, ठीक है। और इसका जो है नेतृत्व किए जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी की बहुमत मिली, ठीक है। तो बुआ 1977 में जो हुआ आम चुनाव उसमें किस पार्टी को मिली थी? तो बुआ इसका जो है ना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, जनता पार्टी को जो है बहुमत मिला था, ठीक है। और जनता पार्टी का अगर आप लोग को पूछ दे कि जनता पार्टी का जो है संस्थापक कौन थे, तो जनता पार्टी का संस्थापक तो कौन थे? तो वह जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जनता पार्टी का जो संस्थापक थे वो जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा चिपको आंदोलन, ठीक है। इसमें जो है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में सत्ता किससे संबंधित है? में से किससे संबंधित है, ठीक है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो चिपको आंदोलन जो संबंधित है बुआ वो पेड़ काटने से के विरोध से है, ठीक है। पेड़ काटने के विरोध से है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। और बुआ ये जो चिपको आंदोलन जो हुआ था पेड़ काटने के विरोध में हुआ था। लोग जो है ना जैसे सरकार जो है अपना वन विभाग जो है वन विभाग के जो ठेकेदार लोग हैं वो अंधाधुंध कटाई जो है ना पेड़ पौधों को जंगल उंगल को जो है ना अंधाधुंध कटाई कर रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए जो है लोगों में जो है ना मतलब
आक्रोश पैदा हो गया कि भाई पूरा पर्यावरण को मेरा खराब हो रहा है, इसके लिए तो कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए जो है बुआ ये चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक है, चिपको आंदोलन। और इसीलिए जो है इसका जो है ना आंदोलन करके, और इसमें जो है ना उस समय जो है पेड़ काटने के विरोध में जो है ये लोग जन आक्रोश हो गया था। तो इसीलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा बुआ ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित कौन संबंधित है, ठीक है, कौन संबंधित है। तो बुआ ये जो हो जाएगा बुआ, ये ऑप्शन नंबर जो है ना सी आपका आंसर हो जाएगा, भूमिहीन किसानों की। वह दलित पैंथर्स जो है ना एक जो है ना संगठन है, ठीक है, दलित पैंथर्स एक संगठन थी। इसका कार्य ये था कि जैसे भेदभाव जो होता था ना, तो इसका जो है उद्देश्य था कि भेदभाव को खत्म करना, ठीक है, और दलित जो है दलित वर्ग उसके अधिकारों को रक्षा करना, ठीक है। तो वही जो है दलित पैंथर्स इसका यही हुआ, एक संगठन है और इसका यही कार्य है, ठीक है। तो इससे संबंधित जो है इसका आंसर हो जाएगा भूमिहीन किसानों की उन्नति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, ठीक है। तो बउआ निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो इसका जो बुआ आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक है। बुआ महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में हम थोड़ा बता देना चाहते हैं कि इनका जो है ना इनका जो है जन्म जो हुआ था यूपी के मुजफ्फरनगर सिसोली गांव में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1935 में, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था बुआ वो 1935 में हुआ था, ठीक है। इनका मृत्यु जो हो गया बुआ 2011 में, ठीक है। इनका मृत्यु हो गया था 2011 में। ये जो है ना भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ, ठीक है। तो तारी विरोधी जो आंदोलन शुरुआत हुआ था बुआ वो आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तारी विरोधी आंदोलन कौन किया था। तो तारी विरोधी आंदोलन जो है ना महिलाएं लोग की थी, ठीक है, महिला लोग की थी। तारी पे प्रतिबंध लगाने के लिए, शराब पे प्रतिबंध लगाने के लिए, ताकि उनका जो है रोजी रोजगार अच्छे से चले। लोग जो है यहाँ पे जो है ना अधिक मात्रा में जो है ना तारी का सेवन किया करते थे, इस वजह से उन लोगों का रोजी रोजगार पे प्रभाव पड़ रहा था। इसीलिए जो यहाँ के महिलाएं जो थी वो जो है ना तारी विरोधी आंदोलन जो है शुरू कर दी, ठीक है। तो ये जो हुआ था आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो वो इसको कुछ नहीं, आपको कुछ समझना नहीं है, ठीक है। नर्मदा घाटी परियोजना जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है ना डी आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है, ठीक है। तो बुआ सूचना के अधिकार का जो है ना इसमें जो है आंदोलन जो है शुरुआत हुआ था बुआ, ये राजस्थान में हुआ था, ठीक है, राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में जो हुआ था ना बुआ 2005 में हुआ था। सूचना के अधिकार को ही बुआ आप लोग जो है जानते भी होंगे कि आरटीआई के नाम से भी जाना जाता है, सूचना के अधिकार, ठीक है, आरटीआई। जैसे आप लोग इसका जो है ना उपयोग कैसे होता है सूचना के अधिकार। तो आप लोग जैसे अगर एग्ज़ाम में बैठते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें जो है आप लोग जो है ना जैसे 100 नंबर का आप लोग का क्वेश्चन है और आप लोग जो है ना 100% आपको विश्वास है कि हमको भैया जो है ना 70 नंबर जो है आना चाहिए, 80 नंबर आना चाहिए और आपको जो है ना उसमें रिजल्ट बनना चाहिए, लेकिन आप लोग को रिजल्ट नहीं बनता है। अगर रिजल्ट नहीं बनता है तो आप लोग जो है ना यही सूचना के अधिकार के द्वारा जो है आप लोग RTI फाइल करके आप लोग जो है ना अपना जो है ना जितना भी आप लोग आंसर बनाए हैं वो आप लोग जो है ना देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग को इस अधिकार के अनुसार जो है ना आपका अधिकार है कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है ना सूचना का अधिकार जो है ना 2005 में लागू हुआ था और जो है ना राजस्थान से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। तो अब ये बताए हैं कि 2005 में बना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नेपाल में सुप्त दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका जो है ना बुआ, इसका आंसर जो हो जाएगा बुआ, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बोलीविया में जन संघर्ष के मुख्य कारण क्या थे। ठीक है, तो यहाँ जो बुआ जन संघर्ष का मुख्य कारण जो था ना वो पानी की कीमतों में वृद्धि था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पानी की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में वृद्धि कैसे, तो जैसे बुआ पानी में जैसे राज्य सरकार है। ठीक है, कोई भी सरकार मतलब जो है राज्य सरकार जो है, तो यहाँ जो है ना पानी जो विभाग को बांटा हुआ है वो विभाग क्या किया था कि वो जो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पानी का पूरा जो है ना ले करके और वो जो है अपना कीमतों में बढ़ोतरी कर दिया था। ठीक है, तो इसमें तो आम जनता को दिक्कत है, परेशानी है भैया, कीमतों में जो है बढ़ोतरी हो गई तो कैसे पानी पिएगा। तो इसी के लिए जो है यहाँ पे जो है ये हो गया था। ठीक है, वृद्धि, पानी की कीमतों में जो है ना वृद्धि। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। तो श्रीलंका जो आज़ाद हुआ था बुआ, ऑप्शन नंबर जो है बी आंसर एकदम सही है, 1948। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राजनीतिक दल का आशय है। तो राजनीतिक दल का आशय जो हो जाएगा बुआ, व्यक्तियों के समूह से। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तियों के समूह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है। ठीक है, तो वो सभी, कोई भी राजनीतिक दल है वो सबसे पहले अपना जो है ना भलाई सोचता है, सत्ता प्राप्त करना सबसे पहला अपना सोचता है। ठीक है, तो ई जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, सत्ता प्राप्त करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ठीक है, सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो इसका जो हो जाएगा वो ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करें कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण जो माना जाता है बुआ, जो राजनीतिक दल को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक दल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ जो हो जाएगा बुआ ऑप्शन नंबर जो है ना डी आप लोग को हो जाएगा कि राजनीतिक दल जो है ना अफसरों की बहाली जो है नहीं करता है। ठीक है, अफसरों की बहाली जो है राजनीतिक दल नहीं करता है। कैसे करेगा, ये तो राजनीतिक दल यानी कि राजनीति से संबंधित है, तो ये कैसे करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा बुआ, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा जो सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करें, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था कराती है। ठीक है, तो ई जो हो जाएगा बुआ, गठबंधन की सरकार दो बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो है ना बी सही हो जाएगा, बहुदलीय। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था कराती है, तो बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो राजनीतिक स्थायित्व के लिए जो है बुआ, सरकार द्वारा विरोधी दलों का नजखंद करना। ठीक है, नजखंद तो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो यहाँ पे जो हो जाएगा ना बुआ, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद होगा इसका। ठीक है, नज़रबंद बंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करा है कि निम्नलिखित कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है। ठीक है, राजनीतिक दलों की नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बुआ ऑप्शन नंबर डी, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बुआ ऑप्शन नंबर ए, सांसद और विधायक। ठीक है, सांसदों और विधायकों पर दल बदल का यही सिलसिला जारी रखता है बुआ। ये संसद जो है एकरा में से उठ के ओकरा में, आ विधायक एकरा में से उठ के ओकरा में जाके वो सरकार बना देता है, ओकरा में जाके वो सरकार बना देता है। तो यही जो है इसी से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये जो हो जाएगा बुआ, मान्यता और चिन्ह जो होता प्रदान किया जाता है ना बुआ, वो हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो बुआ राष्ट्रीय दल नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा बुआ ऑप्शन नंबर सी, लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास जी का पार्टी है ही, अभी चिराग जी उनका सुपुत्र जो है चला रहे हैं, अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ठीक है, और ये जो है बन ही जाएगा। ठीक है, कुछ दिन में। चलिए, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है सी जो है सही है। चलिए, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो इसका जो हो जाएगा बुआ, जनता दल यूनाइटेड का गठन जो हुआ था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1999 में। ठीक है, 1999 जनता दल, वही जेडीयू, चाचा जी का पार्टी, समझे। आप तो जानबे करते हैं चाचा जी को रिटायरमेंट कब मिलेगा पता नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ जो होती है प्रशासन पर, वो ढीली होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है बुआ जो है ना, यहाँ तो अपना बिहार में चाचा देते देते अभी तक जो है ना फिर से चुनाव आ रहा है। ठीक है, देते देते जो है ना बातें ख़त्म कर दिए। ठीक है, तो इसका जो है आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये नहीं टिक मार दीजिएगा आप लोग, ठीक ना, क्या है कि ये जो हम एग्जाम्पल पे ऐसे लगा दिए थे। ठीक ना, चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है, तो ये जो हो जाएगा बुआ मजबूत जनमत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। शासन प्रणाली पूछ रहा है, क्या है। तो शासन प्रणाली क्या होगा, किसी को पता है तो कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, वैसे हम बता दे रहे हैं, इसका जो है लोकतंत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का यानी कि बीजेपी का, तो इसका जो हो जाएगा वो हुआ ऑप्शन नंबर बी 1980 में हुआ था। ठीक है, मोदी जी का जो है पार्टी है, जानवे करते हैं, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे पार्टी होगा। ठीक है, पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो ये तो जानवे करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कमल का फूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा वो मोरारजी जी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, यहाँ पे हो जाएगा कांशीराम। ठीक है, कांशीराम। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, तो बांग्लादेश जो स्वतंत्र हुआ था 1971 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया है। चलिए आज तक जो इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव था वो हम लोगों ने देखा और अच्छे से किया और ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो सर्च टॉपर्स जो है ना, सर्च टॉपर्स के जितने भी टीम हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए क्वेश्चन का जो है ना पूरा क्वेश्चन का एनालाइज करके और तब दिया जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो है ना आप लोग खुद देखते होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन का जो है ना इसमें जो है ना एक संग्रह है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देने का प्रयास किया जा रहा है, जो एकदम पूरा बोर्ड एग्ज़ाम से जो है ना पूरा आप लोगों को टैली करे। ठीक है, तो आप लोग जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, शेयर कीजिएगा, और किसी भी चीज़ का जो है इंक्वायरी होगा तो ये जो नंबर आप लोग देख रहे हैं इस पे आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, ये नंबर देख रहे हैं, इस पे कांटेक्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक जोश और जुनून के साथ। धन्यवाद।